तो चलिए बच्चों, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.11। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो कह रहे थे कि ये थोड़ी टफ है, नहीं यार, ये बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। आपको बस थोड़ा सा बेसिक स्टेप्स को समझना है। अगर आप स्टेप्स को समझ गए तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी लगेगी। आज हम इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आपको अच्छे से समझना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो अब शुरू हो जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है डिवाइड। आपको बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं, आपको डिवाइड करना है। यहाँ पे पॉलिनोमियल को बाइनोमियल से डिवाइड करना है। और कौन से मेथड का यूज करके हम डिवाइड करेंगे? हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे। तो कैसे बाइनोमियल से हम डिवाइड करते हैं किसी पॉलिनोमियल को, तो वही हमें सीखना है कि पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करेंगे। एक चीज तो आपको पता है, अगर मैं आपसे बोलूं डिविडेंड किसे कहेंगे, डिविडेंड किसे कहेंगे, तो आप कहोगे भाई साहब, ये कौन सी बात होगी? डिविडेंड तो जिसको डिवाइड किया जाता है उसे कहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, यही तो मैं पूछ रहा था। यहाँ पे डिविडेंड क्या है? x³ + 1। आपने कहा बिल्कुल सही, डिविडेंड तो x³ + 1 होगा क्योंकि इसी को तो डिवाइड कर रहे हैं। तो मैंने कहा डिवाइजर तो बता दो मुझे, डिवाइजर क्या होगा? तो आपने कहा डिवाइजर वो होता है जिससे डिवाइड किया जाता है। x+1 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो डिवाइजर है आपके पास x+1। मैंने कहा बिल्कुल सही हो गया, इतना आपने लिख लिया ना। डिविडेंड आपके पास ये है, डिवाइजर ये है। मैंने कहा कुछ स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, बस अच्छे से फॉलो करना है। सबसे पहले जो भी आपके पास डिविडेंड और डिवाइजर है, जो भी एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, देखो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ना। x³ + 1 में हाईएस्ट पावर क्या है? आप कहोगे x³ में +1 में तो पावर 3 है हाईएस्ट, मतलब डिग्री कितनी है? 3 है। मैंने कहा आप 3 के बाद कौन आता है? 3 के बाद तो 4 आता है। मैंने कहा नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री बताओ। डिसेंडिंग मतलब 3 के बाद क्या होगा उससे छोटा? 2। तो इसलिए मैंने कहा इसे अरेंज करना है आपको। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री, 3 के बाद 2 फिर 1, है ना, ऐसे करना है। 3 के बाद छोटा क्या आता है? 2। आप कहोगे यार वो तो इसमें है ही नहीं, तो कैसे अरेंज कर देंगे? मैंने कहा नहीं है तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या रहा होगा? कोफिशिएंट 0 रहा होगा। कैसे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे x³, यहाँ पे समझा देता हूँ, x³ + 1, यहाँ पे आपके पास x² तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा? वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? 0। क्योंकि 0 को अगर x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 0। इसलिए तो वो यहाँ पे नहीं है, उसका कोफिशिएंट क्या है? 0 है। अगर 1 होता तो x² आ जाता ना, 2 होता तो 2x² आया था। अगर 0 होगा तो 0 × x² इज 0, इसलिए नहीं है, उसका कोफिशिएंट क्या है? 0। तो x आपको 0 है तो लिख देते हैं ना, 0x² कर देते हैं, है ना। मैंने कहा हाँ यही आपको करना है। अगर आप अरेंज कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी डिवाइड करने में। फिर मैंने कहा 2 के बाद क्या आएगा? 1। आप कहोगे फिर से यहाँ पे भी नहीं है, इसका मतलब क्या? यहाँ पे x है, x नहीं है ना। 2 के बाद x⁻2 के बाद क्या आना चाहिए? x⁻1 आना चाहिए। वो तो यहाँ पे है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोफिशिएंट भी क्या रहा होगा? 0 रहा होगा ना। इसका कोफिशिएंट भी 0 रहा होगा। इसको हटा देते हैं। अब देखो इसके बाद क्या आएगा? आपको वो कांस्टेंट 1। मैंने कहा ठीक है, सही हो गया। मैंने कहा आपने अरेंज कर लिया। मैंने कहा इसको देखो, इसमें हाईएस्ट पावर क्या? आपको 1, डिग्री कितनी है? 1। उसके बाद तो डिग्री x⁻0 ही आएगी। मैंने कहा सही, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है ना। आप हो गया हाँ ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड है। मैंने कहा ठीक हो गया, अब पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अब आते हैं, अब क्या करना है आपको? ये अरेंजमेंट सबसे पहला स्टेप होता है कि पहले अरेंज कर दो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री। आपने कर दिया, अब करना है डिवाइड। अब करना है डिवाइड किसको? इससे, इसको करना है। इससे लिखना है आपको x³ + 0x² + 0x + 1। इसको डिवाइड करना है किससे? x + 1 से। आप हो गए बिल्कुल सही, बात हो गई, इतना सा आपने कर दिया। अब आपका टारगेट ये होगा डिविडेंड और डिवाइजर पे फर्स्ट टर्म से आपको फोकस करना है। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है आपसे पूछो तो आप हो गया यार x³ है फर्स्ट टर्म। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास? x³ है। और मैंने कहा डिवाइजर का x। तो आपको करना क्या है? डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म x³ था और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म x था, इससे डिवाइड करना है। और जो भी रिजल्ट में आएगा वो क्या हो जाएगा? क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म। जो भी डिवाइड में आएगा, इनको डिवाइड करने का जो भी रिजल्ट में आएगा वो क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं। बेस दोनों का सेम है तो क्या होता है डिवाइड करके? कैसा? पावर डिफरेंस में आती है 3 - 1। कौन से रूल से? a⁻m/a⁴n। दोनों का बेस सेम है तो ऐसा लिखते हैं ना, ये रूल तो होता है m - n। दोनों का बेस यहाँ पे x है तो x लिख दिया, 3 - यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1, 3 - 1 क्या आएगा रिजल्ट में? x²।
तो ये क्या है, कोशेंट का फर्स्ट टर्म। क्या है, कोशेंट का फर्स्ट टर्म। तो यहाँ लिख देते हैं कोशेंट का फर्स्ट टर्म। सही हो गया। इसको थोड़ा सा ऐसा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये अलग चल रहा है डिवाइड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको कैसे ये बात समझ में आ गई। तो अब मैंने कहा अब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है किससे, पहले एक्स से। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा, आप हो गए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। एक मिनट रुको, दोनों का बेस सेम है, इसके पावर कुछ नहीं तो 1। बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड 2 + 1 कितना आएगा, एक्स की पावर 3 आएगा ना। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करके एक्स की पावर क्या आ गया, 3। इसको मैंने कहा बिल्कुल सही, ये तो आपने समझ लिया। अब एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर। मैंने कहा अब आपको ये जो आया इसको सब्ट्रैक्ट करना है। आपको कि ये कैसे होगा, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। मैंने कहा सिंपल, साइन अपोजिट कर दो। देखो एक्स क्यूब यहाँ पे प्लस में है ना, साइन अपोजिट, प्लस का साइन क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस। साइन अपोजिट साइन लिख देना है, प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस, प्लस का उल्टा माइनस। अब ऊपर वाले साइन नहीं देखने, यहाँ पे एक्स क्यूब क्या है, प्लस एक्स क्यूब नहीं होगा, अपने दिमाग में रखो ये क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्लस वाला साइन भूल जाओ, अब नीचे वाले साइन माने जाएंगे। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट जाएगा। आप होगे बिल्कुल सही बात है। 0 एक्स स्क्वायर का मतलब तो 0 ही है। 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, 0 ही है। 0 में से क्या माइनस करना है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो 0 इंटू 0 माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर। 0 इंटू एक्स स्क्वायर, यही तो है। देखो 0 एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 है, माइनस एक्स स्क्वायर करना है, ये तो पूरा 0 ही है। 0 में से माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो भी इतना शानदार बनाता हूँ, है ना। तो क्या आएगा आपके पास, माइनस एक्स स्क्वायर। इसको उतार लेते हैं नीचे, इसका कोफिशिएंट क्या है, 0x। 0 कोफिशिएंट है, निकल गया। इतना काम समझ गए। अब फिर से वही काम करो, इसका फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर। डिविडेंड में है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइजर के फिर फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से फिर डिवाइड कर दो, इनको हटा दो। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इसके फर्स्ट टर्म को इसको डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। देखो साइन तो माइनस का ही आएगा, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस x है, तो पावर डिफरेंस में इसकी पावर 1 है, तो 2 - 1 क्या आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर 1 मतलब माइनस एक्स। सही है। मैंने कहा फिर आपको क्वोशिएंट का सेकंड टर्म भी मिल गया। आपको यार ये तो बड़े अच्छे से सेकंड टर्म मिल गया। अब तो कुछ करना ही नहीं है, माइनस एक्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक्स से। माइनस एक्स इंटू एक्स क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। आपको यार ये कैसे हो गया, ये तो समझा दो। मैंने कहा देखो माइनस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स। माइनस ये प्लस में तो माइनस ही आएगा, इसकी पावर 1 है, इसके बेस दोनों का सेम है तो पावर ऐड होती है। आपको यार चलो सही समझ आ गया। माइनस एक्स को आप किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस एक्स को करना है 1 से, तो माइनस एक्स इंटू 1 इज माइनस। अब क्या करेंगे, फिर से साइन अपोजिट को, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, ये माइनस है तो प्लस। ये माइनस माइनस साइन भूल जाओ, नीचे प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस एक्स। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, ये तो 0 ही है। 0 प्लस एक्स इज एक्स। इस 1 को अब नीचे उतार लेते हैं। ठीक हो, आपने कहा इतनी सी बात समझ में आ गई। अब ये प्लस किसमें है, ये 1 किसमें है, +1 है। अब इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, मतलब x को x से डिवाइड करना है। तो x को x से करेंगे तो x/x इज 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन का थर्ड टर्म भी आपको मिल चुका है 1। अब इनको हटा लेते हैं, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिए। 1 को क्या करना है, अब 1 को आपको पहले मल्टीप्लाई करना है x से, तो क्या आ जाएगा x। फिर 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो क्या होगा, 1 × 1 इज 1। साइन चेंज करने हैं, x - x कैंसिल आउट, 1 - 1 कैंसिल आउट, रिमाइंडर 0। तो इतना काम आपने बड़ी आसानी के साथ कर दिया। मैंने कहा अब इतना काम कर दिया तो आपका आंसर आ चुका है। यही तो करना था, x³ + 1 को x + 1 से डिवाइड करना था, और क्वोशिएंट में क्या आ गया आपके पास, रिजल्ट में क्या है, x² - x + 1। अब ये एरो शेरो आपको दिमाग में करने हैं, ऐसे मैं तो समझाने के लिए लिख रहा था, ये सब आपको दिमाग में करने हैं, देखने में अच्छा लगना चाहिए। ये मैंने डिवाइड से अलग किया था इनको। ये आपका पहला पार्ट खत्म हो गया है। ये पहला पार्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये पूरा कंसेप्ट मैंने बहुत ही आराम से बताया, अगर ये समझ में आया है तो अब अगले पार्ट भी समझ में आएंगे। फटाफट वीडियो को पॉज करो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि हम अगले पार्ट्स की ओर बढ़ सकें। सेकंड पार्ट में आपको -6y² + 29y - 28 को डिवाइड करना है 3y - 4 से। तो जिसको डिवाइड करना है वो डिवाइजर होता है। किसको डिवाइड करना है, -6y² -29y - 28। इसको डिवाइड करना है किससे, डिवाइजर क्या है, 3y - आपको भी सही बात हो गई। मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या करते हैं, आपको क्या करना है, जितनी भी जो भी एक्सप्रेशंस हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री लिखना है। आपको पता है पावर 2 है, पावर 2 के बाद 1 है, सही है। इसके बाद आपको पता है कांस्टेंट आएगा, y की पावर 0 कह लो।
ये भी ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो दोनों ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो हमें कुछ करने की दिक्कत है ही नहीं, अभी कुछ करना पड़ेगा ही नहीं अपने को। अब सीधा डिवाइड करना है। देखो डिविडेंड क्या आपके पास -6y² प्लस 29y माइनस 28, इसको डिवाइड करना है किससे? 3y-4 से। तो डिवाइड का सिंपल रूल है कि डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म -6y² है, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म क्या डिवाइजर का? 3। आपको कि बिल्कुल इतनी सी बात समझ में आ गई। देखो आपको पता है 3 2 जा 6 और ये y के पावर कुछ नहीं तो 1। देखो यहाँ पे -2 तो आना ही आना है और रूल लगा दो y सेम, देखो दोनों का वेरिएबल सेम है तो पावर क्या हो जाएगी 2 - 1। तो रिजल्ट फाइनली क्या आएगा? -2, 2 - 1 is 1, मतलब 2y, -2y। तो आपको डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने पर कोशेंट का फर्स्ट टर्म मिल चुका है। क्या है आपके पास? -2 है। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब -2y को मल्टीप्लाई करना है पहले 3y से, तो -2y इंटू 3y कितना आ जाएगा? आपके पास आएगा -6y²। सही हो गया। अब मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे कर लेते हैं। देखो 3y इंटू -2y, कोफिशिएंट को आपस में पहले मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू -2 इज -6 और y इंटू y इज y²। आ जाएगा आपको, ये बिल्कुल आएगा। फिर -2y को मल्टीप्लाई करो -4 से, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, आता है साइन प्लस का। 2y इंटू 4 इज 8y। आपको कि ये भी बिल्कुल सही बात है, ये समझ में आ गया। नहीं आया तो देखो -4 इंटू -2y, माइनस पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, -4 इंटू -2 कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 y। यही लिखा है मैंने, आपको हो गया। ये तो बात समझ में आ गई है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो, आपको पता है क्या करना है? साइन अपोजिट करना है, साइन सबट्रैक्ट करना है तो साइन अपोजिट हो जाएंगे। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ऊपर वाले साइन को भूल जाओ, -6y प्लस 6y, ये नीचे वाले साइन माने जाएंगे अब। -6y² प्लस 6y², तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 29y, ये प्लस ऊपर वाला भूल जाओ, -8y। अब ये क्या है? नीचे वाले साइन को मानो, -8y, 29y माइनस 8y कितना आएगा? 21y। सही हो गया। -28 को ऐसे लिख देते हैं, -28। अब क्या करना है? ये जो फर्स्ट टर्म है आपके पास डिविडेंड का, ये जो फर्स्ट टर्म है 21y, इसको डिवाइड करना है किससे? डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से 3। y से तो y गया, 3 7 जा 21, तो क्या आ गया आपके पास? 7। तो कोशेंट का सेकंड टर्म मिल गया है +7। इसको हटा लेते हैं, ये समझाने के लिए था। अब 7 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 3y से, 7 3 जा 21y। फिर 7 को मल्टीप्लाई करना है -4 से, 7 इंटू -4 इज -20। फिर क्या करेंगे? साइन चेंज, ये कैंसिल आउट होगा, 21y -21 कैंसिल आउट, -28 + 28 कैंसिल आउट, रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका मतलब 6y² -6y² प्लस 29y माइनस 28 डिवाइडेड बाय 3y - 4। रिजल्ट में क्या मिलता है? इसको हटाते हैं यहाँ पे, -2y + 7। ठीक है, डिवाइड कर दिया, कोशिएंट आपके पास आ गया -2y + 7। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और बताना। सेकंड पार्ट भी यहीं पे खत्म हो गया, जल्दी से नोट कर लो ताकि हम अगले पार्ट्स को भी कर सकें। तो चलिए अब आपको थर्ड पार्ट को डिवाइड करना है। देखो x³ - 1 को डिवाइड करना है x - 1 से। x³ - 1 जिसको डिवाइड करना है वो क्या हो जाएगा आपका? डिविडेंड, डिवाइजर हो जाएगा x - 1। अब पहला टास्क आपको पता है कि पहले अरेंज कर देना है सभी एक्सप्रेशंस को डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री। मैंने कहा ठीक है, कर दो इसको। x की पावर 3 पहले आएगा, x की पावर 3 के बाद क्या आएगा? आपको पता है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री, मतलब डिग्री यहाँ पे 3 है तो अब क्या आएगी? 2। आपको पता है हाईएस्ट पावर 3 है तो अब 3 के पहले क्या आएगी? 3 से छोटी 2, तो वो तो है ही नहीं x की पावर 2 यहाँ पे, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या रहा होगा? 0। 2 के बाद 1 भी नहीं है तो x की पावर 1 भी नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी क्या रहा होगा? 0। -1 तो है ना, उसको लिख देते हैं, कांस्टेंट आ जाएगा। अरेंज कर लिया हमने। अरेंज करने के बाद ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड है, अब डिवाइड करना है आपको। इसको किससे डिवाइड करना है? इसको डिवाइड थोड़ा सा यहाँ आगे कर लेते हैं, यहाँ करते हैं x की पावर 3 प्लस 0x² प्लस 0x माइनस 1। सही हो गया। इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? x माइनस 1 से। पहले x³ को डिवाइड करेंगे किससे? डिविडेंड के फर्स्ट टर्म x³ को डिवाइड करते हैं x से, तो रिजल्ट में आ जाएगा x²। आपको ये बिल्कुल सही है, हमें रूल पता है, ये x² आ जाएगा। तो ये जो रिजल्ट में आए ये कोशिएंट का क्या होगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगा। इस फर्स्ट टर्म को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² इंटू x इज x³।
फिर एक्स स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, साइन चेंज करने हैं। देखो ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा। अब ऊपर वाले साइन नहीं मानेंगे, नीचे वाले साइन मानेंगे। ये क्या हो गया, माइनस एक्स क्यूब है और ये प्लस एक्स स्क्वायर है। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट जाएगा, जीरो एक्स स्क्वायर मतलब जीरो ही है। जीरो में से क्या, जीरो में क्या ऐड करना है, जीरो एक्स स्क्वायर का मतलब जीरो ही होगा। इसमें ऐड करना है एक्स स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाला साइन नहीं मानेंगे, अब नीचे वाला ये प्लस एक्स स्क्वायर है। जीरो एक्स स्क्वायर मतलब जीरो, जीरो प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो ये एक्स स्क्वायर ही आना है, इसको अब नीचे उतार लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, जीरो एक्स। अब फिर से क्या करना है, एक्स स्क्वायर को, इस डिविडेंड का फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स से डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करना है ताकि रिमाइंडर में आप रिजल्ट में क्या आएगा आपके पास, एक्स आ जाएगा। रिजल्ट में ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा। फटाफट कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने पहले दो पार्ट समझ लिए अच्छे से और आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं जो कर रहा हूँ। अब क्या करना है, x को x से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। आप कहोगे बिल्कुल बेस्ट। अब क्या करना है, देखो x को किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 से। x इंटू -1 कितना होता है, -x। फिर क्या करते हैं, साइन अपोजिट करने हैं, कर दिए। x अब नीचे वाले साइन माने जाएंगे, साइन अपोजिट करने हैं तो मैंने प्लस क्यों कर दिया, ये प्लस में था तो ये क्या होगा, माइनस में होगा ना। हाँ यार माइनस में होगा। अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये तो जीरो या जीरो में एक्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स। लास्ट हमको उतार लो, क्या है, -1। अब आपको पता है क्या करना है, x को x से डिवाइड करना है यार, x डिवाइडेड बाय x, रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 1। तो आपको क्वेश्चन में आ गया 1। अब क्या करना है, इनको हटा दो ये एरोस को, ये समझने के लिए है। अब एरोस भी नहीं करने चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। 1 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, 1 को फिर -1 से करेंगे तो -1। साइन चेंज, ये यार प्लस है तो ये माइनस होगा। x माइनस एक्स कैंसिल आउट, -1 प्लस 1 इज कैंसिल आउट, रिमाइंडर में आ गया 0। आपने कहा बिल्कुल सही। तो फिर फाइनली एक्स क्यूब -1 को x -1 से डिवाइड करने पर आपको क्वेश्चन में मिलता है x + 1 + 1। रिजल्ट में यही आ जाता है क्योंकि रिमाइंडर क्या है, 0। होप आपको ये समझ में आया होगा। थर्ड पार्ट भी 5 सेकेंड है, जल्दी से नोट करो ताकि अगले पार्ट को भी कर सकें। करते हैं बच्चों, अगले पार्ट को से हटा लेते हैं, फोर्थ पार्ट को करते हैं। देखो कंसेप्ट समझ में आया तो कितना आसान रहता है ना। मान लिए कंसेप्ट ही पावर है, कंसेप्ट ही पावर है। आपको बस क्वेश्चन को देखना है कि कंसेप्ट क्या अप्लाई हो रहा है। हमने दो पार्ट्स में बहुत ही आसानी से अच्छे से समझा, अब थोड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अभी भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो इसमें डिविडेंड क्या, किसको डिवाइड कर रहे हैं, आप होगे 71y माइनस, मैंने कहा ये ऐसा चलो लिख ही लेते हैं, अब लिख लिया तो -24y³ -21 -31y²। तो सबसे, और आपको पता है कि यहाँ पे डिवाइजर क्या है, 3 - 8। मैंने कहा सबसे पहले इनको अरेंज करो, हाइयर पावर को पहले, फिर उसके बाद उससे कम, उससे कम। मतलब आपको अरेंजमेंट कैसे करना होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री। इसका मतलब यही है कि हाईएस्ट पावर को पहले लिखना है, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम। सबसे पहले हाईएस्ट पावर क्या है, देखो y³, उसके बाद तो नहीं है, जब हाईएस्ट डिग्री आपकी +3 ही है तो इसको सबसे पहले लिखना है। अरेंजमेंट पहले करना जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो कहानी गलत, गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगा। उसके बाद 2 आता है तो 2 को करेंगे, देखो 3 के बाद 2 आएगा -31y²। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद 1 आता है, मतलब y⁻1 कितना है, 71y। फिर उसके बाद कांस्टेंट आपके पास है -20। तो ये अरेंजमेंट करना बहुत जरूरी है और हमने अरेंजमेंट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। पावर क्या, डिग्री के यहाँ पे 1, तो इसको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद आपको उससे कम में आना है +। होप समझ आया होगा। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ना स्टेप्स को समझना। स्टेप समझा तो हमने पता था कि ये पहले करना होता है और पूरा ध्यान देना है। अगर ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसे करेंगे अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री। अब आपको डिवाइड करना है डिविडेंड को। डिविडेंड क्या आपके पास, आप हो गए -24y³ -31y², थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, +71y -21। सही हो गया। अब किससे डिवाइड करना है, आप हो गया डिविडेंड लिखा है हमने, डिवाइजर लिखा हुआ है -8, डिवाइजर क्या है -8y +3। मैंने कहा ठीक है। अब आपको रूल पता ही है कि डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। फर्स्ट टर्म क्या है डिविडेंड का, -24y³ डिवाइडेड बाय -8। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म यही है और डिवाइजर का फर्स्ट, इनको डिवाइड करना है ताकि रिजल्ट में जो भी आए वो क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म होगा। आप हो गए बिल्कुल। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 3 जा
24, तो 3 तो आ गया। दोनों का बेस देखो, वेरिएबल आपके पास दोनों y है, बेस सेम है, फिर आपको डिवाइड करना है उनको, तो कैसे करेंगे 3 - 1, तो कितना आ गया रिजल्ट में 3y²। अलग से कर लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो क्वोशिएंट आपके पास, क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म मिल चुका है 3y²। ये मिलने के बाद क्या करना होता है, इसको पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है फिर सेकंड से। तो पहले 3y² को -8y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y² इंटू 3y² इंटू -8y, अलग से कर लो। देखो क्या आएगा, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, -8 इंटू 3 इज -24 और y² इंटू y इज y की पावर 3। तो आप कहोगे सही है, अब यहाँ लिख लो -24 y की पावर 3। उसके बाद 3y² को इससे तो कर लिया मल्टीप्लाई, 3y² को 3 से, तो 3 3 या 9, 9y²। साइन चेंज करते हैं, उसके बाद माइनस है तो नीचे प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ऊपर वाले साइन नहीं मानेंगे, -24y³ नहीं रहा ये, अब ये रहा +24y³। -24y³ में से +24y³ माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा पूरा पूरा। आप कहोगे यार बिल्कुल ये तो कैंसिल होगा। ये है -31y², अलग से यहाँ पे कर लो, देखो -31y²। क्या करना है, इसमें से क्या माइनस करना है, देखो +9y² नहीं रहा है, अब -9y², इसमें से क्या माइनस करना है, -9y²। अब आप y² दोनों में आ रहा है कॉमन ले लो, तो y² कॉमन ले लिया, -31 - 9। आप हो गए यार दोनों नेगेटिव में ऐड कर लेंगे तो -40 आएगा। मैंने कहा ठीक है, -40 आ जाएगा। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो -40y² आ गया ना, तो यहाँ पे अब लिख देना है सीधा -40y²। यही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जल्दीबाजी में कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। अब इसे उतार लेते हैं नीचे, तो +71। आपने कहा यहाँ तक तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। मैंने कहा फिर से वही करना है, -40y², -40y² को डिवाइड करना है किससे, फर्स्ट टर्म से, -8y से। आपने कहा बिल्कुल सही है, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 5 जा 40, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसको बेस सेम है तो ये डिवाइड क्वोशिएंट वाला आपको पता है कि डिवीजन दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट, तो 2 - 1 इज 1, तो 5y आ जाएगा। आपने कहा सही है, तो क्वोशिएंट का सेकंड टर्म मिल गया आपको 5y। आपने कहा ये भी सही है। अब क्या करेंगे, देखो 5y को आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है इससे, ये हटा लेते हैं। 5y को -8y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40y² आएगा। आप कहोगे कैसे, मैंने कहा अब मल्टीप्लाई करके देखो ना, इसको हटा लेते हैं, ये तो हमने कर लिया है। मैंने कहा मल्टीप्लाई करके देखो, देखो -8y है, इसको मल्टीप्लाई करके देखो 5y से। आप खुद कहोगे देखो 5 वाले कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, -8 × 5 इज -40 और y × y इज y²। मैंने कहा आया ना, आपको यहाँ आया। आप ध्यान से आराम से कर सकते हो ना। फिर 5y को 3 से, 5 3 15 में, ये हो गया। साइन चेंज करने, देखो माइनस में प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ऊपर वाले लिखने, ये प्लस माइनस है तो नीचे प्लस करना है, साइन अपोजिट कर दिया। अब ये साइन नहीं माने जाएंगे, नीचे वाले माने जाएंगे, तो -40y² + 40y² कैंसिल हो गया। 71y - 15y, 71y - 15y, 71y में से 15y माइनस करने हैं, कितना आएगा, आप y कॉमन ले लो, 71 - 15, कितना माइनस करके कितना आना चाहिए, आएगा आपके पास 56। आपको सही है, देख लेते हैं अभी। मैंने कहा फिर भी चेक करो, जल्दीबाजी में गलती ना करो, यहाँ कैरी लेंगे, 11 हो जाएगा, 11 - 5 6 6 - 5 56। आपको बिल्कुल सही 56 आ रहा है, तो हमने मान लिया 56y हो जाएगा, क्योंकि इसे सिंप्लीफाई करके 56 आया, इसको y से मल्टीप्लाई भी करना है तो 56y ही आएगा। यहाँ लिख लिया, रफली करते ना, रफली करो आराम से, ठीक है। डायरेक्टली करने के चक्कर में कभी गलती हो जाती है। 56y आपने लिख लिया ना, ये 21y को अब यहाँ ले नीचे ले आते हैं, इसे उतार लेते हैं -21। अब क्या करना है, फिर से वही 56y को क्या करना है, -8y से डिवाइड करना है, तो इनको हटा लो। 56y को डिवाइड करो -8y से, देखो आपको पता है 8 7 जा 56, तो क्या आएगा -7, y से y कट गया, -7 आया तो क्वोशिएंट का थर्ड टर्म भी मिल गया -7। -7 को पहले मल्टीप्लाई करना है -8 से, कितना आ जाएगा 56y। आपको सही है। और फिर -7 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो -7 × 3 इज -21। अब साइन चेंज कर दो, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, रिमाइंडर 0। तो आपने जो करना चाहते थे आपने कर लिया, फाइनली डिवाइड कर लिया है 71y। ठीक है, आप अरेंजमेंट वाला भी लिख सकते हो, बिना अरेंजमेंट वाला, कि मैं ये वाला लिख रहा हूँ -24y³ इनका डाल लें, -21 -31y²। इसको डिवाइड करा है किससे, 3 - 8y से। तो रिजल्ट में आपके पास क्या आता है, 3y² + 5y - 7। होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आया होगा।
देखने में लेंदी लग रहे हैं बट करने में इतने टफ नहीं है, लेंदी नहीं है। समझ में आएगा तो मजा आएगा करने में, क्योंकि कैलकुलेशन का गेम है ना, कितना अच्छा लगेगा करने में अगर समझ में आया तो। बस अगर आप ऊपर ऊपर से देख रहे हो वीडियोस को, समझ नहीं रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर अच्छे से समझ रहे हो हर एक पार्ट्स को तो आपको करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और ये कभी गलत नहीं होगा। अब वीडियो को पॉज करो, इसे नोट करो ताकि हम अगले पार्ट्स को भी कर सकें। तो अब करते हैं अपने ई वाले पार्ट को। बड़ा अच्छा सा पार्ट है, देखने में बड़ा लेंथी सा लग रहा है लेकिन है नहीं है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अरेंज करना होता है ना डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री। डायरेक्टली देखो आपको पता है डिविडेंड ये है ना, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री क्या है, यहाँ पे 5 है तो आपको पता है y टू द पावर 5 सबसे पहले आएगा। क्या हो गया भाई साहब, चलो चलो यार, y की पावर 5। अभी तो आपको बहुत साथ देना है हमारा। y टू द पावर 5 के छोटी क्या होगी, y की पावर 4, ये है y की पावर 4, इसको भी लिख लिया पहले। डायरेक्टली अरेंजमेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, डायरेक्टली अरेंज कर सकते हैं। 4 के बाद 3 आएगा, देखो आपने इसको कर लिया y की पावर 5 को, फिर 4 को कर लिया, अब 3 को, यह है y की पावर 3, तो इसे करते हैं y की पावर 3 कर लिया। y गजब है मेरा, जो भी कहो। ये भी हो गया। 3 के बाद 2, यह 2, इसको कर लेते हैं अब y की पावर 2, ठीक है, ये y, ये प्यारा सा y। 2 के बाद फिर y आएगा, देखो ये y वाला y भी कर लेते हैं, ये वाला y भी हो गया हमारे पास, ये वाले y को भी डन कर लिया। अब बचा 1, उसको ले, तो अरेंजमेंट तो हमने कर ली डायरेक्टली, है ना, कितना इजी। अब डिवाइजर क्या है, देखो डिवाइजर ऑलरेडी अरेंज्ड है। 3 के बाद 2 आता है, देखो 0 है इनके कोफिशिएंट, तो उनको दिक्कत नहीं है। अब एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पे आप 0x² 0y ऐसे करके मत लिखो, डिवाइजर में नहीं लिखना होता है वो कभी भी। इसको डिवाइड करते हैं डिविडेंड को डिवाइजर से, तो करते हैं यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, यहाँ थोड़ा बड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y की पावर 5, फिर y की पावर 4, y की पावर 3, y की पावर 2, y की पावर 1 मतलब y, फिर प्लस 1। देखने में लेंदी लेकिन है नहीं, y की पावर 3 प्लस 1, इससे डिवाइड करना है। ये आपका डिविडेंड, ये डिवाइजर। डिविडेंड की फर्स्ट पावर को मतलब डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को y की पावर 5 को डिवाइड कर दो डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से, क्या है y की पावर 3, रिजल्ट में आएगा आपके पास y²। तो कोफिशिएंट का फर्स्ट टर्म मिल चुका है, मतलब कोशिएंट का फर्स्ट टर्म मिल चुका है, कोफिशिएंट कह रहा हूं मैं भी। डिवाइड करने पर ये आपके रिजल्ट है, ये क्या, कोशिएंट का फर्स्ट टर्म, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब लिख लिया तो क्या करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है y की पावर 3 से। बेस सेम है तो पावर ऐड y की पावर 5 ही आएगा, आपको भी बिल्कुल सही। y² को फिर 1 से करेंगे तो y² आएगा, और इसके नीचे नहीं लिखेंगे। देखो सेम टर्म्स को सेम एक साथ लिखना होता है ना, y का स्क्वायर आया ना, तो यहाँ पे पावर 4 है, ये सेम लाइक टर्म्स तो ये हो गए, तो लाइक टर्म्स के नीचे लिखने, बिल्कुल लिख लिया हमने। अब क्या करना है, साइन चेंज, प्लस में तो माइनस, ये प्लस में तो माइनस, आपको पता है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि y² माइनस 5 y की पावर 5 स्क्वायर, y की पावर 5 माइनस y की पावर 5 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा y की पावर 4, ये बचा y की पावर 3, ये भी कैंसिल हो गया, y² माइनस y² भी कैंसिल हो गया, प्लस y प्लस। अब किससे करना है, देखो इसका फर्स्ट टर्म है y की पावर 4, इसको किससे डिवाइड करना है, y की पावर 3 से, ठीक है। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म ये है, डिवाइजर का फर्स्ट ये है, डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में आएगा y। मैंने कहा ठीक है, तो आपको कोशिएंट का सेकंड टर्म मिल गया y, इसको हटा देते हैं। अब किसको मल्टीप्लाई करना है, अब y को करना है पहले y की पावर 3 से, तो y को y की पावर 3 से करेंगे, बेस सेम है, पावर ऐड 3 + 1 = 4, y की पावर 4 यहीं पे आ जाएगा। फिर y को मल्टीप्लाई करना है 1 से, y × 1 = y के नीचे लिखना है सेम लाइक टर्म्स को एक साथ, साइन चेंज, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, बचा क्या, y की पावर 3 + 1, ये वाले 1 को मैंने नीचे उतार लिया, इसको उतारा और इसको उतारा। अब किससे डिवाइड करना है, देखो y की पावर 3 को y की पावर 3 से डिवाइड करना है। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म ये है और डिवाइजर का ये है, तो डिवाइड करेंगे, रिजल्ट में क्या आएगा, कट जाएंगे दोनों 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन का थर्ड टर्म भी पता लग गया आपको, 1 को मल्टीप्लाई करना है पहले y की पावर 3 से, 1 को y की पावर 3 से, तो y की पावर 3 आ जाएगा, फिर 1 को 1 से, तो 1 × 1 = 1, साइन चेंज, ये खत्म, ये भी खत्म, रिमाइंडर 0। अब आपने डिवाइड करना था, डिवाइड कर लिया है, तो डिवाइड करने के बाद आपको रिजल्ट में क्या मिला है, यहाँ लिख लेते हैं y की पावर 4, y की पावर 5, y की पावर 4, y की पावर 5, y की पावर 4, y की पावर 3, y की पावर 2, y की पावर 1 + 1। इसको डिवाइड किससे करा है हमने, y की पावर 3 + 1 से, 3 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो रिजल्ट में आ गया है आपके पास y² + y + 1, ये हो गया हमारा डिवाइड। यहीं पे ये वाला
पार्ट खत्म हो चुका है। होप समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करो, नोट करो। और हाँ, तुम सबसे शिकायत है यार मुझको, आप लाइक ही नहीं कर रहे हो वीडियोस को। यार सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ना। अगर अच्छी लग रही है वीडियो, समझ आ रहा है ना आपको, तो यार करो, इतना सा मेरे लिए भी कर दो, फटाफट करो। फिर हम लास्ट पार्ट को करते हैं, ये वाले एफ वाले पार्ट को। तो चलिए अब करते हैं अपने एफ वाले पार्ट को। एफ वाले पार्ट में बच्चों देखो, इसको डिवाइड करना है। जिसको डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, डिविडेंड। किससे डिवाइड कर रहे हैं, इससे, तो ये डिवाइड। अब आपको एक्सप्रेशंस को क्या करना होता है, अरेंज करना होता है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री। तो इसको डायरेक्टली आप अरेंज यहाँ पे कर लेते हैं। देखो आपको पता है हायर पावर क्या है, 4, तो पहले y टू द पावर 4 आएगी, ठीक है। उसके बाद 4 पावर के बाद क्या आएगी, छोटी पावर y टू द पावर 4 से छोटी क्या है, y की पावर क्यूब माइनस 2y क्यूब आ जाएगा। इसके बाद इससे छोटी क्या है आपके पास, आप कहोगे स्क्वायर वाली, तो प्लस 2y स्क्वायर। फिर उससे छोटी y खाली, अकेली y प्लस 4। अब डिवाइजर तो पहले से अरेंज है कि देखो y स्क्वायर प्लस y प्लस 1, ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो आप समझ गए। अब डिवाइड करना है, डिवाइड करना तो बिल्कुल सिंपल है आपके लिए। बस इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, y टू द पावर 4 माइनस 2y टू द पावर 3 प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 4। इसको डिवाइड करना है किससे, y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 से। डिवाइड करना सिंपल आपको आता है कि डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। y टू द पावर 4 को अगर y स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो कोशेंट का फर्स्ट टर्म आ जाएगा आपके पास y स्क्वायर, जिसको कि यहाँ पे कोशेंट में लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना होता है, y स्क्वायर को पहले तीनों से, y स्क्वायर को पहले y स्क्वायर से करेंगे तो कितना आएगा, y टू द पावर 4, y स्क्वायर को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे y टू द पावर 4, फिर y स्क्वायर को y से करेंगे तो प्लस y क्यूब, आपको सही है। फिर y स्क्वायर को 1 से करना है तो क्या आएगा, प्लस y स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने के बाद इन एरो को हटा दो, ये तो समझ करने के लिए थे, हटा, आपको माइंड में ही करना है। फिर साइन चेंज कर दो, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो y टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको यार बिल्कुल होगा यार, ये माइनस 2y क्यूब माइनस y क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस 3y क्यूब, आपने कहा सर, प्लस 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ऊपर वाला साइन तो भूल जाओ, नीचे माइनस y स्क्वायर, 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या होता है, y स्क्वायर, आपने कहा सही है। तो इस y को भी उतार दो नीचे, प्लस। अब इसके फर्स्ट टर्म क्या आपके पास, माइनस 3y टू द पावर 3, इसको फर्स्ट टर्म से डिवाइजर के y स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो क्या आने वाला है, माइनस 3y। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सेकंड टर्म आ गया माइनस 3y, देख दिया। अब माइनस 3y को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 3y को y स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3y क्यूब, पहले से कर लिया हमने। अब माइनस 3y को करना है y से, माइनस 3y स्क्वायर, माइनस 3y को अब किससे करना है, 1 से, तो माइनस 3y। साइन चेंज करेंगे, प्लस प्लस प्लस, अपोजिट कर दिए, कैंसिल आउट हो गई। y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर क्या होगा, 4y स्क्वायर, y प्लस 3y 4y। इस 4 को भी नीचे उतार लेते हैं, क्या होगा। अब डायरेक्टली देखो 4y स्क्वायर को डिवाइड करना है किससे, y स्क्वायर से, 4y स्क्वायर को y स्क्वायर से डिवाइड करना है, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 4। तो कोशेंट का अगला टर्म भी मिल गया आपको 4, कांस्टेंट आ चुका है 4, इस एरोस को हटा लो। अब 4 को इन तीनों से करना है आपको मल्टीप्लाई, 4 को पहले y स्क्वायर से करेंगे क्या आएगा, 4y स्क्वायर, सही है, आप मानोगे ना इस बात को। तो फिर 4 को y से करेंगे तो कितना आएगा, 4y, फिर 1 से करेंगे कितना आएगा, 4, साइन चेंज और फिर कैंसिल, ये गया, ये भी गया, ये भी गया, रिमाइंडर 0। तो आपने डिवाइड कर लिया फाइनली, y टू द पावर 4 माइनस 2y टू द पावर 3 प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 को किससे डिवाइड किया है, y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 से। तो रिजल्ट में आपके पास क्या आया बच्चों, रिजल्ट में आया आपके पास y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4। होप आपको ये पार्ट भी अच्छे समझ में आया होगा। यहीं पे ये वाला पार्ट भी खत्म होता है। अब एक पार्ट बचा है, उस एक पार्ट को मैं करा दूंगा, तो मुझे नहीं पता लगेगा आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। आप उसको अच्छे से घर पे ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि हाँ हमें आ गया है। ये कंसेप्ट इजी था। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हमने समझ लिया, अच्छे से कर लिया, पूरी एक्सरसाइज हमारे लिए करनी कुछ मुश्किल नहीं होगी। बस बात इस बात की है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो इन क्वेश्चंस की। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और आपको स्टेप्स याद रखने हैं। पहला स्टेप क्या होता था, आपको अरेंजमेंट करना है,
डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री, डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले हाईएस्ट पावर फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, ऐसे आपको अरेंजमेंट करना है पहले एक्सप्रेशंस का, डिविडेंड और डिवाइजर दोनों। उसके बाद आपको डिवाइड में आपको ध्यान रखना है कि डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, जिससे जो रिजल्ट में आएगा वो कोशेंट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। इतनी सी बात समझ के ऐसा आप कर दोगे तो आपको अगर ये चीज करनी आ गई तो पूरी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। होप मुझे मेरी बात आप तक पहुंची होगी और आप समझे होंगे, सारे पार्ट इजी लगे होंगे। तो एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप जितने भी इस वीडियो को देखो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर बिना मत जाना। अगर आपको वीडियोस को ढूंढने में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लेलिस्ट में जाओ, सभी चैप्टर की आपको वीडियोस मिल जाएंगी और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो भी रह गए जिनको मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगा। इसी अच्छी बात से हम आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।